तो हे गाइस, द ग्रेट रूलर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर हमें मास्टर मो को मूचेन की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मूचेन के साथ साथ उनके बाकी के भी स्टूडेंट 5 ग्रेट एकेडमीज की सीडेड को ले लें। तो जैसा कि हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मूचेन और उसके डैड को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, लिव फैमिली वालों ने काफी ज्यादा खर्चा करके अपनी रियल में एक लेवल 2 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बना लिया है। इसीलिए फिर वो भी मास्टर वैन और उनके सभी के सभी साथियों के साथ में मिलकर एक लेवल 2 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बना लेता है अपनी रियल में। और मूचेन को जैसे ही खबर लगती है कि अब उसे दोबारा से कॉलेज में जाना होगा होने वाली ट्रेनिंग के लिए, तो वो तुरंत ही तैयार होकर यहाँ से अपनी एकेडमी की तरफ निकल जाता है। और साथ ही साथ लिव मोबाई भी अपने एक ऐसी जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच चुका था जहाँ पर एक स्पिरिट उसकी ट्रेनिंग कराएगी। और अब हमारे इस एपिसोड की शुरुआत नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर मूचेन के साथ साथ उसके बाकी के भी साथियों को देखते हैं। और उन लोगों से मास्टर मो ये कह रहे थे कि आप सभी के सभी लोग इस बारे में जानते हो कि 5 ग्रेट एकेडमीज में दाखिला पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। इसीलिए तुम सभी लोगों के पास में केवल 1 महीने का ही समय है, जिसके अंदर तुम लोगों को एकदम जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला स्टूडेंट ही पहुंच पाएगा 5 ग्रेट एकेडमीज में। और इसमें क्वालिफाई होने के लिए कम से कम कैंडिडेट को स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर तो होना ही चाहिए। अगर कोई इससे कम लेवल पर है तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें क्वालिफाई हो भी पाएगा। उन पांचों से ये कहने लगते हैं कि तुम लोग हेवन के ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स हो और तुम ही लोगों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई भी किया गया है, जिसके लिए मैं खुद से ही तुम लोगों की ट्रेनिंग कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जब तक तुम लोग स्पिरिचुअल रिंग लेवल में एडवांस भी हो जाओगे, क्योंकि उससे पहले मैं तुम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। जिससे कि सभी के सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ठीक है मास्टर। और फिर तभी मूचेन यहाँ पर मास्टर मो से ये कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मास्टर मो से कहने लगते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी है, कोई भी सवाल तो तुम अभी के अभी क्लियर कर सकते हो। तो फिर मूचेन मास्टर मो से ये कहने लगता है कि वैसे मास्टर, मुझे ये स्पिरिचुअल रिंग लेवल वाला टास्क स्किप कर देना चाहिए। और केवल इतनी सी बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मास्टर मो से ये कहते हैं कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम पहले से ही स्पिरिचुअल रिंग लेवल में एडवांस हो चुके हो। तो फिर मूचेन उनको भरोसा दिलाने के लिए, अपने सभी के सभी साथियों को भरोसा दिलाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़कर तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि मास्टर मो और बाकियों को भी भरोसा हो जाता है कि सच में मूचेन एक स्पिरिचुअल रिंग लेवल वाला बंदा बन चुका है। मास्टर मो मूचेन से ये कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अब क्योंकि तुम इस लेवल को पहले से ही पार कर चुके हो, तब तुम्हें 1 महीने का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली तुम्हें अपनी स्पेशल ट्रेनिंग दे सकता हूँ, जिसके लिए बाकियों को तो अभी भी 1 महीने का इंतजार करना होगा। इसके बाद में मास्टर सभी लोगों से कहते हैं कि ठीक है, अब सभी के सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस को खुद से ही करेंगे। और वो मूचेन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ में आओगे स्पेशल ट्रेनिंग को लेने के लिए। जिसके बाद में मूचेन तुरंत ही यहाँ से लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है, जहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस की टेक्निक्स रखी हुई थी। यहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट आए हुए थे जो कि अपने अपने लिए नई नई स्किल्स को ले जाते हैं। मास्टर मो वहाँ पर जाते हुए मूचेन से ये कहते हैं, और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो हमारी ये जो नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी है, जिसे तुम कैंडिडेट्स का एक कोर स्पॉट समझ सकते हो, और तुम्हें इससे ये भी पता चल सकता है कि आखिर तुम्हारे साथ में स्पिरिचुअल लैंड में क्या हुआ था। और शायद ये भी हो सकता है कि इस बार तुम्हें 5 ग्रेट एकेडमीज में जाने का मौका दोबारा से मिल जाए। हो सकता है कि वो सीडेड सीट तुम्हारे ही नाम पर लिखी हो, बस तुम्हें केवल मेहनत इतनी करनी है कि तुम उसके लिए क्वालिफाई हो जाओ। लेकिन क्योंकि तुम स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ चीजें बता नहीं सकता, इसीलिए अब से तुम्हें बाकी की चीजें खुद से ही सोच समझ के करनी होंगी। तो मूचेन उनसे ये कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी वो सारी की सारी चीजें वापस लेकर रहूंगा जो कि मुझसे बिलोंग करती हैं। तो मास्टर मो से कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुमसे इसी कॉन्फिडेंस की उम्मीद कर रहा था। अब मैं तुम्हें डायरेक्टली तो उस चीज के बारे में नहीं बता पाऊंगा कि आखिर तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये चीज हमारे एकेडमी के नियमों के खिलाफ है। तो मूचेन उनसे कहने लगता है कि यानी कि आप इसी वजह से मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल आर्ट रूम के 3rd फ्लोर पर लेकर आए हो, ताकि मैं यहाँ से किसी पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट को चूज कर सकूं। मैंने यहाँ पर रखी हुई पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट्स के बारे में काफी कुछ सुना हुआ भी है, जो कि सबसे ज्यादा यहीं पर रखी गई हैं। तो मास्टर मो मूचेन से ये कहने लगते हैं कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, हमारे जो डीन जियाओ हैं उन्होंने तुम्हें अलाउ किया हुआ है कि तुम यहाँ से किसी भी स्पिरिचुअल आर्ट को अपने लिए चूज कर सकते हो। साथ ही वहीं पर नीचे वाले फ्लोर पर देखते हैं होंग लिंग को, जो कि कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि वो लोग 3rd फ्लोर पर किसी को देख रहे हैं, जहाँ पर मास्टर मो के साथ में मूचेन खड़ा हुआ था। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर मूचेन 3rd फ्लोर पर क्या कर रहा है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ईस्ट एकेडमी वाले यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। वो सभी के सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर मास्टर मो इस मूचेन को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि सभी लोगों को तो यही पता था कि कोई भी इस तरीके से 3rd फ्लोर पर जा ही नहीं सकता। और होंगलिंग भी मास्टर मो और मूचेन को देखकर सोचने लगती है। तभी कुछ स्टूडेंट
मास्टर मोसी ये कहने लगते हैं कि आखिर आप मूचैन को स्पिरिचुअल आर्ट रूम के 3rd स्टेज पर कैसे ले जा सकते हो, आखिर वो वहाँ पर कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि हम लोगों को भी वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो ये भी कहने लगते हैं कि कहीं मूचैन ने मास्टर मो को किसी बात का लालच तो नहीं दे दिया। और ये सारी की सारी बातें मूचैन और मास्टर मो भी सुन रहे थे। और जब मास्टर मो से ये बातें सहन नहीं होती तो फिर वो किनारे पर आकर सभी लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि जिस मूचैन की तुम लोग इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हो वो हमारी पूरी नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का पहला ऐसा कोर स्टूडेंट है जो कि स्पिरिचुअल लैंड में जाने के काबिल हुआ था, जिसकी वजह से उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जिससे कि वो नीचे खड़े हुए स्टूडेंट अब थोड़े से डरने लगते हैं। मास्टर मो उन स्टूडेंट से ये कहते हैं कि क्या इतना काफी है या फिर मैं तुम लोगों को कुछ और भी बताऊं, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग एकदम ही हैरान हो चुके थे और साथ ही उन लोगों के पास में बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं होता। इसके बाद में मास्टर मो मूचैन से ये कहते हैं कि चलो यहाँ से और अपने लिए उस स्पिरिचुअल आर्ट को चूज कर लो जिसे तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। और होंगलिंग भी इस बारे में सोचने लगती है कि मैंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था कि ये नॉर्मल सा मूचैन एक समय पर इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग बंदा बन जाएगा। और वहाँ के लड़के इस बारे में बात करने लगते हैं कि वैसे हम लोगों ने इस बारे में भी तो सुना था कि मूचैन को स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था उसके किसी गलती की वजह से, लेकिन अब उन लोगों को धीरे धीरे करके ये बात समझ में आने लगती है मूचैन को किसी टास्क के ना कंप्लीट करने की वजह से नहीं निकाला गया था, बल्कि उसने जरूर कोई न कोई बड़ा कारनामा किया होगा। और इसी वजह से 5 ग्रेड एकेडमीज वाले अभी भी उसकी वैल्यू जानते हैं और इन लोगों को अभी भी एग्जैक्टली ये पता नहीं होता कि मूचैन ने वहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान ली थी। बात तो आज भी उन सभी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। और मूचैन मास्टर मो के साथ में उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ से उसको वो स्पिरिचुअल आर्ट को चूज करना था। मास्टर मो से ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये जितनी भी स्पिरिचुअल आर्ट्स रखी हुई हैं वो स्पिरिचुअल कैटेगरी की सबसे ज्यादा बेस्ट स्पिरिचुअल आर्ट्स हैं, तुम इनमें से किसी को भी अपने लिए चूज कर सकते हो। जिससे कि मूचैन उनके सामने खड़े होकर ये सोचने लगता है कि आखिर इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी लेवल की भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल आर्ट्स रखी हुई थी। अभी वो वहाँ पर रखी हुई कुछ स्पिरिचुअल आर्ट में से एक आर्ट को निकालता है जो कि होती है अर्थ स्पिरिट वेव। इसकी ग्रेड उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी की मूचैन को जरूरत थी और ये अटैक्स को करने वाली स्पिरिचुअल आर्ट होती है। अभी उसको वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल आर्ट नजर आती है जो कि काफी बेहतर भी थी और उसका नाम होता है स्पिरिचुअल शैडो स्टैम्प। स्पिरिचुअल कैटेगरी में एक मीडियम ग्रेड वाली स्पिरिचुअल आर्ट है और ये स्पिरिचुअल आर्ट असल में होती है एक बॉडी मूवमेंट की, जिसको देखकर मास्टर मो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी चॉइस तो काफी अच्छी है, जो तुम्हारे हाथ में है वो स्पिरिचुअल कैटेगरी की एक बहुत ही ज्यादा रेयर मीडियम ग्रेड की स्पिरिचुअल आर्ट है। इस बात को सुनकर फिर मूचैन कहने लगता है कि तो फिर ठीक है मास्टर मो। फिर तभी उसको एक इकलौती स्पिरिचुअल आर्ट नजर आती है और वो उसे भी उठा लेता है। ये कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल आर्ट नहीं होती, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एम्परर्स फिंगर, जो कि है तो एक लोअर ग्रेड की स्पिरिचुअल आर्ट, लेकिन ये फिंगर टेक्निक्स की एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल आर्ट है। और मूचैन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो इन दोनों में से किसको चूज कर ले, क्योंकि मास्टर ने तो ऑप्शन दिया है कि वो केवल एक को ही चूज कर सकता है। मास्टर मो से ये कहने लगते हैं कि क्या तुम इन दोनों को ही सीखना चाहते हो। मूचैन कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। मास्टर मो कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें केवल एक ही स्पिरिचुअल आर्ट देने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मैं केवल तुम्हारे लिए ही एक और को बढ़ा देता हूँ, लेकिन इसके लिए भी मेरी एक शर्त होगी। तो मूचैन कहता है कि मास्टर मुझे बताइए आपकी वो कौन सी शर्त है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि मेरी शर्त ये है कि तुम्हें ल्यू मोबाई को हराना होगा और तुम्हारा जो कोर कैंडिडेट स्पॉट है उसको बचाकर रखना होगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी जगह कोई और ले। मूचैन कहता है कि ठीक है मास्टर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं ल्यू मोबाई को कभी भी मुझसे जीतने नहीं दूंगा और जो चीज भी मुझसे बिलोंग करती है वो हमेशा ही मेरे पास में रहेगी। मास्टर मो कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है और तुम्हें ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में मुझे ये सुनने में आया है कि वो अपने मास्टर जी से स्पेशल ट्रेनिंग को लेकर वापस से अपने ल्यू रियल में चला गया अपनी किसी और ही प्रैक्टिस को करने। और उसके इस डिसीजन से हमें ये साफ साफ नजर भी आ रहा है कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट और कितना ज्यादा फोकस्ड है इस चीज को लेकर। और यही वो चीज है जो कि उसे तुमसे आगे ले जा सकती है, क्योंकि उसकी ल्यू रियल में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसकी काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो फिर मूचैन सबसे पहले अपने पास में उन दोनों ही स्पिरिचुअल आर्ट को रख लेता है और मास्टर से यह कहने लगता है कि आप मुझे सबसे पहले ल्यू मोबाई के करंट लेवल के बारे में बताइए। मास्टर मोज से कहते हैं कि वो तो पहले से ही स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुका है, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब यहाँ से चलो, क्योंकि इस मंथ मैं तुम्हारी मदद करूंगा स्पेशल ट्रेनिंग को करने में और साथ ही साथ उन दोनों ही स्पिरिचुअल आर्ट को सीखने में भी, जिससे कि तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ भी सकते हैं। अब मूचैन यहाँ से मास्टर मो के साथ में चला जाता है, जहाँ पर अब मूचैन की ट्रेनिंग को कराना शुरू कर दिए थे। उसे सिखाते हैं कि तुम्हें स्पीड में भागने के लिए अपने पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना होगा। उसके ऊपर अपने काफी सारे अटैक्स करते हैं, जिनसे पहले तो मूचैन बच रहा था, लेकिन उसके ऊपर कुछ अटैक्स भी हो जाते हैं जिससे कि वो मुंह के बल नीचे चला
चला गया था। मूचेन समझ जाता है कि ये ट्रेनिंग इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होगी। मास्टर मो ये कहते हैं कि दोबारा कोशिश करो क्योंकि तुम्हारा दुश्मन कभी भी तुम पर रहम नहीं दिखाएगा। वो एक साथ ही कई सारे अटैक्स को मूचेन के ऊपर कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए अब तो मूचेन को अपने पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना ही होगा। वो काफी तेजी के साथ में यहाँ से वहाँ भागने लगा था। थोड़ी ही देर में वाकई में उसके पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी भी गैदर होने लगी थी, जिससे कि वाकई में उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाती है। मूचेन कहता है कि मेरी बॉडी मूवमेंट्स तो अब एकदम फैंटम्स के जैसे हो गई है और इसकी मदद से इतना तेज भागा जा सकता है कि किसी को उसकी धूल भी नजर ना आए। वो वाकई में इस बार मास्टर मो के द्वारा किए गए सभी के सभी अटैक्स को डॉज कर चुका था। जैसे कि मास्टर मो भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन अगली बार मैं अटैक्स को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। अब इन अटैक्स की संख्या को देखकर मूचेन के तो पसीने ही छूट चुके थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थे, जिनसे बचने के लिए मूचेन भागता है, लेकिन कुछ उसको हिट भी हो जाते हैं। मास्टर मो से कहते हैं कि अपने पैरों के ऊपर फोकस करो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा ध्यान स्पिरिचुअल एरोस के ऊपर दोगे तो तुम अपने पैरों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। जैसे कि अब धीरे धीरे करके वो अपने पैरों पर ध्यान देने लगता है और उसकी स्पीड भी बढ़ने लगी थी। मूचेन की स्पीड के साथ साथ उन स्पिरिचुअल एरोस की भी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक साथ ही मूचेन के ऊपर अटैक करते हैं तो दोबारा से मूचेन इससे बच नहीं पाता। तो मास्टर मो से कहते हैं कि अब तुम्हें दोबारा से कोशिश करनी होगी। अब इस बार मूचेन अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में तैयार हो जाता है, दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। साथ ही साथ मास्टर मो बाकी के स्टूडेंट की भी ट्रेनिंग को करा रहे थे। ये लोग भी उतने ही जरूरी थे जितने की मूचेन। मूचेन भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, जिसमें उसकी स्पीड पहले से काफी अच्छी हो चुकी थी। मूचेन जैसे जैसे करके लेवल्स को पार करता है तो मास्टर मो उनको और भी ज्यादा हार्ड पर हार्ड करते जा रहे थे। वो मूचेन के ऊपर काफी बड़े बड़े स्टोन्स को फेंक देते हैं, जिनसे अब उसे खुद को बचाना था, और वो यहाँ पर भी अपनी फास्ट स्पीड का ही यूज कर रहा था। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ल्यू मोबाई को, जो कि अपने ल्यू रियल्म के फॉरबिडन एरिया में बैठा हुआ अपना कल्टिवेशन कर रहा था। मूचेन भी हार मानने को तैयार नहीं है, वो भी अपना कल्टिवेशन करते हुए न्यू फॉर्मेशंस को बनाना सीख रहा था, जिनका पावर लेवल और ट्रेनिंग लेवल धीरे धीरे करके इतना भी ज्यादा हो चुका था कि वो एक साथ चट्टानों को और स्पिरिचुअल एरो का भी सामना करने को तैयार हो जाता है। ये चीज उसके लिए उतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन मूचेन अपनी पूरी जान लगा रहा था। बड़े बड़े स्टोन्स को तो इस तरीके से फोड़ देता है जैसे कि वो मिट्टी के बर्तन हो। जितनी बार भी मूचेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए जाता है, हमेशा ही उसके ऊपर नजर रहती है जियो यूको की। वो भी उसके टैलेंट को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुकी थी कि ये लड़का तो वाकई में सभी से ज्यादा अलग है, क्योंकि उसका जो कल्टिवेशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में बढ़ता है। भले ही फॉर्मेशन को एक बार में ना बना सके, लेकिन वो उसको बनाना रोकता नहीं है, बार बार कोशिश करते ही रहता है जब तक कि वो उसमें कामयाब ना हो जाए। और अब तो मूचेन ने रात के समय में भी अपनी ट्रेनिंग को करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो यूज करता है अपनी स्पिरिचुअल एम्परर फिंगर को, और इस स्पिरिचुअल आर्ट को यूज करना मूचेन बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका है। साथ ही साथ मास्टर वैन ने उसे जो टाइगर फ्लेम स्प्लिट कंज्यूमिंग फॉर्मेशन दी थी, मूचेन उसको भी सीखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।